नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो माता लक्ष्मी जी की अत्यंत प्रिय वस्तु यानी कि दक्षिणावर्ती शंख के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके पास बहुत सारा धन हो, उसके ऊपर अखंड लक्ष्मी कृपा बनी रहे, उसके ऊपर के कर्जे का समूल तरीके से नाश हो जाए। तो माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए किस तरीके से उपाय आपको करने चाहिए ताकि अपार धन आपके पास आ जाए, आपके ऊपर के कर्ज का नाश हो जाए और सभी प्रकार से आप एक अच्छा जीवन जी सके। तो ये सब चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे तंत्र शास्त्रों में या हमारे अन्य पुराणों में ऐसी अनेक चमत्कारिक वस्तुओं का वर्णन आया है जो अपने आप में अद्भुत ऐसा फल देती है। इसमें खास करके ऐसी वस्तुएं हैं जो केवल आप अपने पास भी रखेंगे तो भी आपके कर्म के, आपके ग्रहों के कुछ दोष का नाश होता है। उसमें से ही एक विचित्र लेकिन अत्यंत प्रभावशाली ऐसी वस्तु है जिसे दक्षिणावर्ती शंख कहा जाता है। तो शंख के बारे में तो सभी लोगों को मालूम है कि शंख ये माता लक्ष्मी जी की अत्यंत प्रिय वस्तु होने के साथ में ही सभी प्रकार के जो भी हमारे पुराण में इस शंख के चमत्कारिक लाभ बताए हैं। इसमें मुख्य करके अगर शंख का ठीक से इस्तेमाल किया जाए, शंख की ठीक से पूजा की जाए तो उसके माध्यम से आपके ऊपर हमेशा अखंड लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। आपके घर में निगेटिविटियाँ जो रहती है उसका नाश होता है और ख़ास करके शंख बजाने से सभी प्रकार की बुरी शक्तियों का असर खत्म हो जाता है। यहाँ तक के संशोधन में यह भी पता चला है कि शंख बजाने से जो हमारे आजू बाजू जो एक प्रकार से रोग निर्माण करने वाले जो जीव जंतु रहते हैं उनका भी नाश शंख बजाने से होता है। और साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि जहाँ पे भी जिस भी घर में बाधा हो, बाहरी शक्तियाँ कहीं न कहीं पे बहुत ज़्यादा हावी हो रही हो, वहाँ पर केवल शंख बजाने मात्र से 7 दिनों के अंदर वहाँ की नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो ये हुए शंख के लाभ, परंतु उसमें भी खास करके फल मिलता है दक्षिणावर्ती शंख को रखने से। तो दक्षिणावर्ती शंख माता लक्ष्मी जी का सबसे एक प्रकार से प्रिय ऐसा शंख है, या ऐसा कह सकते हैं कि माता लक्ष्मी जी का जो निवास स्थान है वो दक्षिणावर्ती शंख के अंदर होता है। इसके माध्यम से अगर इसमें जल भरकर आप रखते हैं और इस जल का आगे तंत्र के हिसाब से प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत सारे भौतिक लाभ की प्राप्ति होती है। जिनके कुंडली में एक प्रकार से शुक्र ग्रह खराब हो या शनि ग्रह खराब हो और उसकी वजह से उनके आय में समस्या आती हो तो दक्षिणावर्ती शंख की पूजा से या दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखने से उनके ग्रह दोषों का नाश होकर उनके कार्य में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं का नाश होता है। इसको छोड़कर अगर ठीक से दक्षिणावर्ती शंख में जल रखकर उसको सिद्ध करके संपूर्ण घर में छिड़का जाए तो आजू बाजू की जो भी निगेटिविटियाँ हैं उसका अपने आप ही नाश होता है। इसलिए दक्षिणावर्ती शंख का इस्तेमाल कैसे करना है, उससे क्या क्या लाभ होते हैं, ये थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्षिणावर्ती शंख को ठीक से पहचानना, उसको असली दक्षिणावर्ती शंख की ये सभी प्रकार के लक्षण हम यहाँ पे बता रहे हैं। परंतु आजकल दुकानों में प्राप्त होने वाले जो शंख है वो दक्षिणावर्ती ही होंगे या असली होंगे, इसका कोई भी एक तरीके से स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता। परंतु महत्वपूर्ण ये है कि आपको कर्ज की समस्या हो या आपकी आय में वृद्धि चाहते हो या घर में कोई लक्ष्मी के संदर्भ में ऐसा दोष हो कि आपकी लक्ष्मी स्थिर नहीं होती या आपकी आय नहीं बढ़ती, दुकान अच्छा नहीं चलता, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग हम आपको बताना चाहेंगे कि आप किस तरीके से ये प्रयोग करने से आपके सभी प्रकार के जो भी आपकी समस्या हो और आपको एक प्रकार से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करनी हो तो वो आप अत्यंत सरलता से कर सके। तो सबसे पहला उपाय हम बताना चाहेंगे
कि दक्षिणावर्ती शंख को आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें जल भरकर रखना है। ये जल कब भरना है, तो पूजा के समय आप इसको जल भरकर रख सकते हैं। इसके बाद एक दिन ऐसे ही निकल जाने दीजिए और दूसरे दिन इसमें जो पानी होगा उसको एक विशेष मंत्र के साथ सिद्ध करके संपूर्ण घर में इसका छिड़काव करेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसका लाभ होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, दक्षिणावर्ती शंख को लाल वस्त्र में ही हमेशा रखना चाहिए या लाल वस्त्र के ऊपर रखना चाहिए, तब इसकी शक्तियाँ और ज़्यादा असरदार तरीके से कार्य करती है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि दक्षिणावर्ती शंख को रखना कैसे है, इसलिए भी उसके लाभ साधकों को दिखाई नहीं देते। आप ये भी कर सकते हैं कि दक्षिणावर्ती शंख को एक लाल वस्त्र में रखकर उसको आपके धन स्थान पर जहाँ आप धन रखते हैं वहाँ पे कुबेर जी के यंत्र के साथ में अगर आप दक्षिणावर्ती शंख को रखेंगे तो बड़े से बड़े कर्ज का भी एक प्रकार से संपूर्ण नाश होता है। इसके साथ में आपको दक्षिणावर्ती शंख का और एक महत्वपूर्ण प्रयोग बताना चाहेंगे कि आपको क्या करना है। दक्षिणावर्ती शंख लेना है, दक्षिणावर्ती शंख में जल रखना है और उस जल को जब भी आप दूसरे दिन पूजा करें तो एक कटोरे में लेकर उसके ऊपर ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का उस जल के सामने जाप करना है और उसके बाद उस जल को संपूर्ण घर में छिड़केंगे तो भी आपके घर में जो भी धन संबंध में परेशानियां होगी वो सब नष्ट हो जाएगी। इसके साथ में आपके कार्यस्थल पर भी एक छोटा सा दक्षिणावर्ती शंख लेकर रखने से वहाँ पे भी जो भी दोष होगा उसका समूल तरीके से नाश होता है। इसके साथ में दक्षिणावर्ती शंख के बारे में ये कहा जाता है कि दक्षिणावर्ती शंख जहाँ पे रखा जाता है जो भी साधक इसकी पूजा करते हैं उसके शत्रुओं का समूल नाश होता है। इसलिए दक्षिणावर्ती शंख साधकों ने इसका लाभ अवश्यंभावी लेना चाहिए, परंतु दक्षिणावर्ती शंख को पहचानना ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए आने वाले वीडियो में हम दक्षिणावर्ती शंख को किस तरीके से पहचानना है और इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रयोग बताएंगे। परंतु जिन लोगों को एक प्रकार से वाणी दोष हो, ज़्यादा स्पष्ट रूप से वो बोल नहीं पाते या माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो उनको एक महत्वपूर्ण प्रयोग हम बताना चाहेंगे। उनको क्या करना है, दक्षिणावर्ती शंख में जो जल है वो क्या करना है, एक दिन के लिए रखना है और दूसरे दिन सुबह होते ही नहा धोकर बिना कुछ खाए पिए दक्षिणावर्ती शंख में रखा हुआ जो जल है वो पान कर लेना है, वो पीना है। ये करने से क्या होगा, उनके अंदर के सभी प्रकार के वाणी दोष का नाश होगा और इसके साथ में ही उनके शरीर के अंदर जो भी निगेटिविटियाँ होगी या फिर उनके शरीर को हानि पहुंचाने वाली कुछ चीज़ें होगी तो वो अपने आप ही अंदर से नष्ट होना शुरू होगा। जिनको बोलने की खास करके समस्या है उन्होंने इस दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग 21 दिन तक करना चाहिए, 21 दिन पानी पीना चाहिए और देखते ही देखते उनकी जुवा एक तरीके से अपने आप में हल्की हो जाएगी और उनको नवीन नवीन तरीके से एक ऊर्जा अंदर से प्राप्त होगी। उनके अंदर कवित्व की एक गजब की शक्ति आ जाएगी। ऐसी चमत्कारिक शक्तियाँ देता है दक्षिणावर्ती शंख। तो इसको पूजा कैसे करनी है, इसकी सिद्धि कैसे करनी है और इसको पहचानना कैसे है, ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करें। आपको अगले वीडियो में ये सब बातें विस्तार से बताई जाएगी। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।